नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बहमनी राजवंश के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना जो हुई थी वह किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है, बहमनी राज्य की जो स्थापना हुई थी वह 1347 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दक्षिण में बहमनी राज्य और राजवंश का जो आरंभ है वह दिल्ली के सुल्तान किसके द्वारा, मोहम्मद तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद तुगलक के द्वारा 1325, जो कि 1325 से 1351 तक जिन्होंने शासन किया, का एक अधिकारी था जिसका नाम था हसन। जिसका क्या नाम था? हसन। और जिसका उपनाम क्या था? जिसका उपनाम था जफ़र शाह। जिसका उपनाम था जफ़र शाह। इसने क्या किया? इसने 1347 ईस्वी में लगभग 14वीं सदी में इसकी स्थापना करी थी। हसन जो था वो अपने को फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज मानता था। किसका वंशज मानता था? बहमन का वंशज जो है यह अपने आप को मानने लगा था। और तख्त पर बैठने के बाद हसन ने अलाउद्दीन बहमद शाह की उपाधि जो है वह धारण की और अपनी राजधानी जो है वह गुलबर्गा में स्थापित की। कहाँ पर? राजधानी भी इसकी याद रखिएगा। अपनी राजधानी कहाँ पे शिफ्ट की? अपनी राजधानी गुलबर्गा में बनाई। इसने लगभग 11 वर्षों तक शासन किया था। और फिर उसके बाद कलीमुल्लाह, जो कि 1526 ईस्वी में बहमनी राज्य का अंतिम शासक था, वह आया। बहमनी राज्य के पतन के बाद जो है दक्कन में, बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। और उन 5 राज्यों के क्या नाम थे? आप नाम नोट कर सकते हैं। पहला जो राज्य था उसका नाम बीदर था। दूसरा जो नाम था उसका नाम बरार था। तीसरा जो नाम था उसका नाम बीजापुर था। चौथे का नाम अहमदनगर था। और 5वें का नाम गोलकुंडा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बहमनी राज्य जो है वह कब स्थापित हुआ था। तो मैंने बताया था यह 1347 ईस्वी में स्थापित हुआ था, मतलब यह 14वीं सदी में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि दक्षिण भारत में किसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना करी थी। दक्षिण भारत में किसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना करी थी? तो वह जो स्थापना करी थी वह अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण में बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वह निम्न में से कौन था। दक्षिण में जो बहमनी राज्य का जो संस्थापक था निम्न में से कौन था? निम्न में से वह था हसन गंगू। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वह कौन था। बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वह था अलाउद्दीन हसन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बहमनी राज्य की जो प्रथम राजधानी थी वह निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो मैंने बताया था वह कौन सी थी? वह गुलबर्गा थी। कौन सी थी? गुलबर्गा थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर जो है वह स्थानांतरित करी थी। वह किसने करी थी? वह करी थी अहमद शाह वाली ने। किसने करी थी? अहमद शाह वली ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम जो था, कौन? सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, अथवा इसका एक और नाम था जिसका नाम था अहमद शाह वाली। इसने लगभग 1422 ईस्वी से लेके 1446 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और सर्वप्रथम जो है इसने क्या किया था? इसने गुलबर्गा के स्थान पर किसको? बीदर को। किसको? बीदर को अपनी राजधानी जो है यह बनाया था। और बहमनी साम्राज्य की इस नवीन राजधानी को मोहम्मदाबाद नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सिहाबुद्दीन अहमद के शासनकाल में दलगत राजनीति उसने क्या किया था? उसने सांप्रदायिक रूप ले लिया था, क्योंकि सुल्तान ने ईरान से शिया संतों को भी आमंत्रित किया था। किनको आमंत्रित किया था? शिया संतों को भी इसने आमंत्रित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहमनी राज्य के महमूद गवा द्वारा किया गया सुधार उपाय नहीं था। कौन सा उसके द्वारा किया गया सुधार उपाय नहीं था? वह था भूमि का एक भूभाग खालिसा तरफदारों के खर्चों के लिए रखा गया था। यह जो कथन है, यह कथन
गलत है और क्वेश्चन के हिसाब से यह कथन सही है। ठीक है, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि महमूद गवा जो है, जो महमूद गवा था ना, वह बहमनी राज्य के मोहम्मद शिहाबुद्दीन तृतीय, जिसने लगभग 1463 से लेके 1482 ईस्वी तक शासन किया था, उसका यह प्रधानमंत्री था। क्या था? वह इसका एक प्रधानमंत्री था। इसी के समय एक रूसी व्यापारी था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था निक्तन। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था निक्तन। जो वो कहाँ पर आया था? वह बीदर की तरफ आया था। ठीक है, और महमूद गवा ने 9 विजित प्रदेशों सहित भूतपूर्व 4 प्रांतों को 8 प्रांतों में विभाजित कर दिया। 4 प्रांतों को 8 प्रांतों में इसने विभाजित कर दिया और बरार को गाविल और माहुर, गुलबर्ग को बीजापुर एवं गुलबर्ग, दौलताबाद को दौलताबाद एवं जुन्नार तथा तेलंगाना को राजमुद्री और वारंगल के रूप में इसने विभाजित कर दिया था। ठीक है, और प्रत्येक सामंत का वेतन और जो कार्य जो है वह इसने निर्धारित कर दिया था। ठीक है, वेतन और कार्य भी इसने निर्धारित कर दिया था। फिर उसके बाद 500 घोड़ों की सैन्य टुकड़ी का दल बनाए रखने के लिए प्रत्येक को लगभग 1 लाख खून जो है वह मिलते थे। यद्यपि महमूद गवा जो है कि प्रांतीय तरफदारों के अधिकार क्षेत्र से कुछ प्रदेश लेकर उसे खालिसा भूमि में परिवर्तित किया गया, परंतु उसने इस भूमि का प्रयोग प्रांतीय गवर्नरों तरफदारों को नियंत्रण रखने के लिए किया, ना कि तरफदारों के खर्चों के लिए किया था। ठीक है, और महमूद गवा ने भूमि की व्यवस्थित पैमाइश कराई तथा उस आधार पर भूमि कर तय किया गया था। ठीक है, इसने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना भी करी थी और 1481 ईस्वी में मोहम्मद तृतीय ने इसे राजद्रोह के आरोप में फांसी मतलब कि मृत्युदंड जो है वह दे दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि दक्कन की बहमनी स्थापत्य कला अपनी विशिष्ट मौलिकता और स्वतंत्र शैली के लिए प्रतिष्ठित है। बहमनी स्थापत्य कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला कथन है, इसने अपने तत्व दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला शैलियों और सुदूर फारस की स्थापत्य कला शैलियों से प्राप्त किए। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि बहमनियों द्वारा निर्मित किले निसंदेह यूरोप के उसी काल के किन्हीं किलों से काफ़ी बढ़कर महानतम स्मारक थे। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। तीसरा कथन है कि बहमनी स्थापत्य कला में हिंदू एवं इस्लामी दोनों शैलियों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रतिबंधित होता है। तो हाँ, ये बात सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 3 सही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जो है वह जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो यह कौन था? यह था इब्राहिम आदिल शाह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इब्राहिम आदिल शाह के बारे में जान जाइए। इब्राहिम आदिल शाह जो था वह बीजापुर के आदिल शाही वंश का एक महानतम शासक माना जाता है और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो था वह 1580 से लेकर के 1627 ईस्वी तक इसने शासन किया था और 9 साल की आयु में यह गद्दी पर बैठा था। कितने? 9 साल की आयु में ही यह गद्दी पर बैठ गया था। वह गरीबों पर बहुत मेहरबान था और अबला बाबा, क्या? और अबला बाबा मतलब इसका मतलब होता है गरीबों का दोस्त। इसको कहा जाता था। इसने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था किताब ए नौरस। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था किताब ए नौरस शीर्षक से रची थी और अपने उदार एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के कारण वह जगत गुरु जो है कहलाता था। वह हिंदू संतों और मंदिरों समेत सभी को ये जो है यह संरक्षण प्रदान करता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अपने राज्य में हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए उसकी प्रजा उसको जगत गुरु कहकर वर्णित किया था? तो किसको कहा था? यह कहा था बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखने के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो वह कौन था? वह था इब्राहिम
आदिल शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन कौन से? पहला कथन है कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। दूसरा कथन है कि भारत में कव्वाली के नाम से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के जन्मदाता अमीर खुसरो थे। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? कौन इसका लेखक था? इसका लेखक था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो था वह बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश का राजा था और भारतीय इतिहास में आदिल शाही वंश के 5वें बादशाह जो थे जगत गुरु बादशाह के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने संगीत के माध्यम से शिया तथा सुन्नियों के बीच, जो मुस्लिम धर्म की जो 2 शाखाएं थी, शिया और सुन्नियों के बीच और हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक सद्भाव बनाने की इसने भरपूर कोशिश की थी। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं जैसे कि सरस्वती जी और गणेश जी के सम्मान में गाने गाए थे और तैयार किए थे। इन्होंने दक्कनी भाषा में किताब ए नौरस, मतलब इसका होता है 9 रसों की पुस्तक नामक पुस्तक जो है इन्होंने लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो वह गुंबद कौन सा है? वह गुंबद है गोल गुंबद, जो कि बीजापुर में है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बीजापुर के एक शासक थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था मोहम्मद आदिल शाह, जिन्होंने 1627 से लेके 1657 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, इनका जो मकबरा है वह गोल गुंबद या गुंबज के नाम से विख्यात है। यह आदिल शाही स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह भारत के विशालतम इमारतों में से एक माना जाता है और गुंबद का जो बाह्य व्यास है ना, बाहर का जो व्यास है, मतलब जो एक तरीके से व्यास है वह 144 फीट का था। डायमीटर जो था वह 144 फीट का था। ठीक है, और गोल गुंबद न केवल भारत का अपितु विश्व का सबसे बड़ा गुंबद या गुंबज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि गोल गुंबज जो है वह किसका उदाहरण है? गोल गुंबज जो है वह आदिल शाही स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत जो है वह कैसे हुआ था? इसका जो अंत हुआ था वह अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बहमनी साम्राज्य के विघटन से जिन 5 राज्यों का जो उदय हुआ था ना, उसमें से अहमदनगर एक था। और महमूद गवां की मृत्यु के बाद मलिक अहमद जो है, कौन? मलिक अहमद, नाम नोट कर लीजिएगा, कौन था? मलिक अहमद। मलिक अहमद जो है वह बहमनी राज्य का वजीर बना था। उसने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की थी। किसकी? उसने निजाम उल मुल्क की जो उपाधि है इसने धारण की थी। ठीक है, और स्वतंत्र निजाम शाही वंश की स्थापना करी थी। इस वंश के शासकों के अतिरिक्त मलिक अंबर नामक एक सशक्त वजीर भी हुआ था। इसके समय तक अहमदनगर जो है राज्य मजबूत रहा था। अंत में कब 1633 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहाँ ने, किन्होंने? शाहजहाँ ने अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा हुसैन शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग में कैद कर लिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्कन सल्तनत और उनके संबंधित क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सा युग सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो निजाम शाही है वह बीजापुर से रिलेटेड नहीं है। अगर निजाम शाही बीजापुर से रिलेटेड नहीं है तो किससे रिलेटेड है? या अहमदनगर से रिलेटेड है। किससे? अहमदनगर से रिलेटेड है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो बीजापुर से रिलेटेड कौन है? अगर ये नहीं है तो बीजापुर से रिलेटेड था कौन? बीजापुर से रिलेटेड जो था वह था आदिल शाही। क्या था? आदिल शाही।
और बाकी के ये जो 3 ऑप्शन है ना ये सही है। बरीद शाही जो बीदर से रिलेटेड था, कुतुब शाही गोलकुंडा से रिलेटेड था और इमाद शाही जो है वो बरार से रिलेटेड था, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन फिर से दे रखा है, एक तरफ लिस्ट 1 एक तरफ लिस्ट 2 दे रखा है। अब आपको उसमें सही सुमेलित करना है। आदिल शाही जो था वह किससे रिलेटेड था? वह बीजापुर से रिलेटेड था। निजाम शाही किससे रिलेटेड था? वह अहमदनगर से रिलेटेड था। इमाद शाही जो है किससे रिलेटेड था? या बरार से रिलेटेड था। और कुतुब शाही किससे रिलेटेड था? या गोलकुंडा से रिलेटेड था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जो 5 राज्य टूटे थे ना उनकी स्थापना भी आप लिख सकते हैं। तो पहले नंबर पे लिखिएगा, बीजापुर का जो आदिल शाही राज्य है वह कब स्थापित हुआ था? वह 1489 ईस्वी में स्थापित हुआ था। दूसरे नंबर पे अहमदनगर का निजाम शाही राज्य जो है वह 1490 ईस्वी में स्थापित हुआ था। उसके बाद तीसरे नंबर पे बरार का इमाद शाही राज्य जो है वह भी 1490 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और चौथे नंबर पे लिखिएगा गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य जो है वह 1512 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और फिर लास्ट 5वां लिखिएगा बीदर का जो बरीद शाही राज्य है वह 1527 ईस्वी में स्थापित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले और आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? लिस्ट 1 दे रखा है, लिस्ट 2 दे रखा है और आपको सही सुमेलित करना है। आदिल शाही किससे रिलेटेड है? आदिल शाही जो है वह बीजापुर से रिलेटेड है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2। फिर उसके बाद जो कुतुब शाही है वो किससे रिलेटेड है? वो गोलकुंडा से रिलेटेड है। तो बी का हो जाएगा 3। बी का हो जाएगा 3। फिर निजाम शाही जो है वह किससे रिलेटेड है? वह अहमदनगर से रिलेटेड है। तो सी का हो जाएगा 1। और जो सरकी शाही है वो किससे रिलेटेड है? वह जौनपुर से रिलेटेड है। तो डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 4। तो 23-14 जिसमें होगा वही इसका सही जवाब होगा। और 23-14 जो है वह है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको? अगर इस वीडियो की आपको अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।